वेलकम टू माय एसबी एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड का 8th लेसन सौजन्य। सौजन्य हामा नायक। सौजन्य एक इंसान का वैयक्तिक गुण है जो किसी इंसान के नैतिक चरित्र का भाग हो सकता है। इसमें दयालुता, विचारशीलता और मिलनसारिता शामिल है, मतलब जेंटलनेस, काइंडनेस। ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ಸೌಜನ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अपरूप है सो चीज़ सौजन्य है। इसके लिए कोई किसी का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए कोई ताकत भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी कई लोगों को सौजन्य का मतलब ही नहीं पता है। ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣ. ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಕಕ್ಷಿದಾರರು ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಜನರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು, ದೂರು ಕೊಡಲು ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು दर्जिया हत्तीर होगबेकु। एक इंसान दूसरे इंसान के पास आना जाना ये सोशल लाइफ का एक फंक्शन है, समाज जीवन का एक लक्षण है। बड़ी ज़रूरत के लिए भी जा सकता है, छोटी रिक्वेस्ट के लिए भी जा सकता है और अपने स्वार्थ के लिए भी जा सकते हैं, अपना कर्तव्य निभाने के लिए भी जा सकते हैं। ग्राहक दुकान को जाते हैं, अंगड़ी मतलब दुकान। ग्राहक दुकान को जाते हैं और पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं। इंसाफ के लिए लोग वकील के पास जाते हैं, लोग अधिकारियों के पास जाते हैं और टिकट लेने के लिए कंडक्टर के पास जाना पड़ता है। शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास जाना पड़ता है। कपड़े सिलाने के लिए टेलर के पास जाना पड़ता है। दर्जी मतलब टेलर, कपड़े सिलाने के लिए टेलर के पास जाना पड़ता है। ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹೋಗದೆ ಜೀವನ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಕಾರ ಬಾಳಿನ ಸೂತ್ರ, ಅವಲಂಬನೆ ದಿನದ ಬದುಕಿನ ವಿಧಿ। ऐसे ही एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाए बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती। सहकारा मतलब कोऑपरेट ज़िंदगी का एक फॉर्मूला है। अवलंबने मतलब डिपेंडेंट रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक विधि है, मतलब एक रीत है। ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಸೌಜನ್ಯ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೆಂದು ಅದು ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರಿಯಾದರೂ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ। वजह चाहे जो भी हो, एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाता है तो वो एक दूसरे से कैसा बर्ताव करते हैं, अच्छा बर्ताव सौजन्य कहलाता है। सौजन्य दो लोगों के बीच के संबंध पर आधारित होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दे के कुछ लेना। दो लोग मिलने के बाद ही सौजन्य का पता चलता है। दोनों में एक ही सौजन्य से बर्ताव करे तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे उनकी इज्जत बढ़ जाती है। ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಆದರ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಸಹ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ದಣಿವಾಗುತ್ತದೆ। ಇದು असौजन्य। अपने पास आए सो लोगों का आदर नहीं करते,
पेशेंस नहीं रखते, उनसे दो अच्छी बातें नहीं करते। कुछ लोग तो हमेशा चेहरे पर गांठ डाले हुए ही रहते हैं। अगर वो कुछ भी पूछे तो उसका जवाब देने में बेजारगी आती है, उन्हें आलस आता है। ये सब बर्ताव असौजन्य कहलाता है। ಔಷಧ ಕೊಡುವುದಷ್ಟೇ ವೈದ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯವಿರಬಹುದು. ಪಾಠ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವಿರಬಹುದು. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ. ಇವರು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮಂಥ ಮನುಷ್ಯರೊಡನೆಯೇ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮಾನವೀಯವಾದದ್ದು. ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು अपेक्षिಸುತ್ತದೆ। दवाई देना ही डॉक्टर का कर्तव्य हो सकता है। पढ़ाना ही एक टीचर का काम हो सकता है। जनता की सेवा करना ही एक अधिकारी का काम हो सकता है। रूल्स के हिसाब से ये सब सही है। नियम मतलब रूल्स के हिसाब से ये सब कुछ सही है, मगर ये सब भी इंसान ही है। ये लोगों का बिहेवियर कैसा है, हम जैसे लोगों के सामने ही आता है। कुछ लोग अच्छा बिहेव करते हैं, कुछ लोग बुरा बिहेव करते हैं। इन लोगों के साथ हमारा इंसानियत का रिश्ता होता है। इंसानियत भी सौजन्य कहलाती है। ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ। सौजन्य से बर्ताव कीजिए कहकर एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, अनाउंसमेंट्स कराते हैं। ಸೌಜನ್ಯದ ವಾರಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ವೀಕ್ ಮನಾತೆ हैं। क्या इसका मतलब? ಸೌಜನ್ಯ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ತರಿಸುವಂಥದ್ದೆಂದೇ? ಗೊತ್ತಾದ ವಾರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದು ಸಾಕಂದೇ? ಸೌಜನ್ಯ ಹೂ ಅರಳಿದಂತೆ ಅರಳಬೇಕು, ಆಗ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿನದು। सौजन्य से बर्ताव कीजिए कहकर एडवर्टाइजमेंट करते हैं और अनाउंसमेंट्स कराते हैं। सौजन्य का वीक मनाते हैं। क्या इसका मतलब? सौजन्य दूसरों के बोलने से आता है क्या कहकर राइटर पूछ रहे हैं। नहीं, दूसरों के बोलने से सौजन्य हमें नहीं आता। सौजन्य फूल खिलने के तरह होना चाहिए, तभी उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है कह रहे हैं। ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ ಅವರು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು। ಕುಂಡದ ಗಿಡದ ಹೂವಿನಂತೆ ಏನೋ ಕೆಲವರಿಗಾದರೂ ಅದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು। ಇಂದಿನದು ಬಹುಮುಖ ಜೀವನ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡತೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ। ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ತೋರಲು ಸಹ ತಮಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕರು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ। कुछ लोगों के पास दिखावा भी हो सकता है, जैसे कुंडे में लगाए हुए पौधे के फूल के जैसे कुछ लोगों को ही सुकून दे सकते हैं। अब के ज़माने में तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की उनकी लाइफस्टाइल है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, इंसान का चाल चलन अजीब हो गया है। ऐसे समय में भी सौजन्य से बर्ताव करने के लिए टाइम नहीं है कहते हैं। ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮೃದುವಾಗಿರಲಿ ಮಾತು, ಸಾಕು. ಇದೇ ಸೌಜನ್ಯ, ಇಷ್ಟೇ ಸೌಜನ್ಯ. ಬಂದವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಕಾಫಿ ತರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಸೌಜನ್ಯದ ಗುರುತು। अपने पास आए सो लोग क्या कहते हैं सुनने के लिए हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। ताड़मे मतलब पेशेंस।
आए सो लोग क्या कहते हैं सुनने के लिए हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। होगा या नहीं होगा ये बोलते समय बातों में नरमागी होनी चाहिए। बस यही सौजन्य है। हम उनसे बात करते समय रूडली बात नहीं करना चाहिए, नरमागी से बात करना चाहिए। इसे ही सौजन्य कहते हैं। इतना ही सौजन्य है। आए सो लोगों को बैठाकर कॉफ़ी पिलाना नहीं, उनका अच्छा बुरा घंटों से सुनना नहीं, कौन से भी समय में दूसरों के बारे में हमारा बर्ताव कैसा होता है वही सौजन्य की निशानी है। अच्छा बर्ताव ही सौजन्य की निशानी है। ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸಹೃದಯತೆ ಸಮಾಧಾನ ಸೌಜನ್ಯಶೀಲರ ಲಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಮಾತು, ಒಂದು ನಗು ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು, ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಸೌಜನ್ಯದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವೇಕೆ ಸೌಜನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರಬಾರದು? दयालुता, तमीज़, तहज़ीब, बातों में नरमागी, समाधान से रहना, ये सब सौजन्य के लक्षण हैं, मतलब फंक्शंस है। अपने पास आए सो लोगों को सिर्फ़ एक छोटी सी स्माइल देने से ही उन्हें खुशी मिलती है। इतना तो करना ही चाहिए, बाकी सब बाद में। सब सच बोलो, सच बोलते समय प्यार से बोलो कहकर हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहे गए हैं। एक कहावत है, अय्या एंदरे स्वर्ग, एल्लो एंदरे नरक। ये इस कहावत में सौजन्य का स्वरूप दिखाई देता है। सौजन्य से हमें बिना नुकसान के दूसरों को फ़ायदा होता है। ऐसा रहने पर हम क्यों सौजन्य से नहीं रह सकते कहकर राइटर हमें बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन से हमें सीखने को मिलता है कि हमें सबके साथ तमीज़ तहज़ीब से पेश आना चाहिए। हमारी बातों में नरमागी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को इज़्ज़त देनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, दो अच्छी बातें करनी चाहिए। यही बर्ताव ही सौजन्य कहलाता है। सबके पास ये सौजन्य का वैयक्तिक गुण होना ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।